हमारी जो बुक चल रही है डीएनए एक अद्भुत सृष्टि, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज सातवां टॉपिक है प्लेन्स यानी स्तर, चैतन्य के उन्नत लोक। मौलिक चैतन्य सात उन्नत लोक या सात उन्नत तलों से बना है। इन्हें सेवन लेंस भी कहा जाता है। इन सात तलों का अपनी एक निर्धारित फ्रीक्वेंसी, शक्ति और कंपन वाइब्रेशन होता है। सभी तल एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए इन तलों के अपने नियम यानी रूल्स, न्याय, शर्त, कंडीशंस, कमिटमेंट होते हैं। हमारे मेंटल, इमोशनल, भौतिक और स्पिरिचुअल शरीरों के मुख्य भागों में से सात तल जुड़े होते हैं। इन सात तलों का प्रभाव हमारी मुख्य ग्लैंड्स पर पड़ता है। ये ग्लैंड्स अपने फ्रीक्वेंसी के अनुसार अपने अंदर चक्रों के द्वारा शक्ति प्राप्त कर शरीर में आवश्यक के अनुसार एंजाइम्स की उत्पत्ति करते हैं। पर ये चक्र और ग्लैंड्स हमारे वाइब्रेशन के अनुसार बदलते रहते हैं। उदाहरण, हम अगर हम न्यूनतम भावनाओं में हैं तो हम शक्ति खो देते हैं। इन चैतन्य तलों की शक्ति के उपयोग से उन्हें से ठीक किया जा सकता है। पहला है फर्स्ट प्लेन यानी स्थूल तल। पहला, इसे भूलोक यानी फिजिकल वर्ल्ड भी कहते हैं। ये प्रथम तल है। यह अन्नमय कोश और मूलाधार चक्र से जुड़ा रहता है। यह भूमि पर महाचैतन्य नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल वर्ल्ड के रूप में रहता है। उदाहरण, मिनरल क्रिस्टल मिट्टी और पत्थर से संबंधित है। मिनरल शरीर के बहुत आवश्यक है। मिनरल्स की कमी से शरीर व्याधिग्रस्त होता है। कैल्शियम से मजबूत हड्डी और दांतों का निर्माण होता है। उदाहरण, शरीर में हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें लोहा यानी आयरन नाम का खनिज की जरूरत होती है। इसी तरह आयोडीन थायराइड के लिए तरह काम करने के लिए जरूरी है। प्रथम चैतन्य तल से हमें सहयोग मिलता है। यह अन्नमय कोश के द्वारा मूलाधार चक्र को पहुंचाया जाता है। इस शक्ति को शरीर में ग्लैंड स्वीकार कर उनसे जुड़े इन अंगों में पहुंचाते हैं। मानव को जीवित रहने के लिए आवश्यक सहयोग इस शक्ति से प्राप्त होता है। इसे सर्वाइवल एनर्जी भी कहते हैं। प्रथम तल से हमारे डीएनए में मानव जीवित रहने योग्य सर्वाइवल कोडिंग प्राप्त होती है। दूसरा सेकेंड प्लेन है एस्ट्रल प्लेन। इसे भूअरलोक, अभिलाषा का लोक भी कहते हैं। यह दूसरा तल है। यह प्राणमय कोश और स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा है। यहाँ चैतन्य ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। उदाहरण, जहाँ विटामिन, पौधे, पेड़, एलिमेंट्स, नेचर स्पिरिट, लिविंग थिंग्स, थ्री स्पिरिट, पंचभूत, बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं। विटामिन की कमी से शरीर में थकावट महसूस होती है। हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास खो देते हैं और शक्तिहीन हो जाते हैं। विटामिन से हमें शरीर का विकास, प्रकाश, स्वास्थ्य, सहज और संपूर्ण प्राप्त जीवन प्राप्त होता है। दूसरे तल तल से हमें प्रेम की शक्ति प्राप्त होती है। यह दूसरे शरीर प्राणमय कोश के द्वारा स्वादिष्टान चक्रों को और फिर से ग्लैंड के द्वारा के अंगों तक पहुंचाया जाता है। प्रेम शक्ति से सूजन की शक्ति होती है। इसके द्वारा हमें क्रिएशन या पुनर्उत्पत्ति हमारे डीएनए में प्राप्त होती है। थर्ड प्लेन प्लेन है मनोमय तल। इस स्वरलोक यानी मेंटल प्लेन कहते हैं। यह तीसरा तल है। यह मनोमय कोश और मणिपुर चक्र से जुड़ा है। यहाँ चैतन्य मानव एवं अन्य प्राणियों के रूप में जन्म लेता है। इसको वास्तविक संसार भी कहते हैं। यहाँ मानव और अन्य प्राणी मिलकर जीते हैं। यह तल में भावना, इच्छा, उत्साह के लक्षण पाए जाते हैं। इसे तीसरे चैतन्य की शक्ति द्वारा हमारा शरीर प्रोटीन की उत्पत्ति करता है। प्रोटीन की सहायता से अणुओं और कार्बन आधारित शरीर का निर्माण होता है। प्रोटीन की कमी से शरीर में व्याधि निरोधक शक्ति खो जाती है या पोषण की कमी होती है। इस तीसरे चैतन्य स्थल से हमारे डीएनए में भौतिक वास्तविकता की कमी, रचना और पोषण से संबंधित कोडिंग प्राप्त होती है। यहाँ डीएनए में स्थित कोडिंग को संकल्प शक्ति कहते हैं। यहाँ का नारा इच्छा, चाहत और जरूरतों को पूरा करो है। इस तल से हमें शरीर के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। फोर्थ प्लेन है बौद्धिक तल। इसे महरलोक यानी बुद्धिक प्लेन भी कहते हैं। यह चौथा प्लेन है। यह विज्ञान में कोश और अनाहत चक्र से जुड़ा है। यह स्पिरिट वर्ड है। यहाँ मृत्यु के बाद आत्माएं पहुंचती हैं। चौथे तल से हमें डीएनए द्वारा श्रवण शक्ति, स्वाद, स्पर्श और भावना जैसी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। इससे शरीर को
शक्ति प्राप्त होती है। अणुओं में आत्मा शक्ति फिल्म के द्वारा द्वारा डीएनए में कोडिंग के रूप में अंतर्निहित की जाती है। हमारे डीएनए में स्थित कोडिंग करुणा से भरा प्रेम है। फिफ्थ प्लेन है आत्मा तल, इसे ज्ञान लोक यानी स्पिरिचुअल प्लेन भी कहते हैं। यह पांचवा तल है, यह आनंदमय कोश और विशुद्ध चक्र से जुड़ा है। पांचवें तल में उन्नत आत्माएं, एसेंडेंस मास्टर, प्रबुद्ध जीव यानी एनलाइटमेंट बींग, स्वर्गदूत यानी एंजल्स और हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक स्पिरिचुअल गाइड, हमारे आध्यात्मिक माता पिता यही रहते हैं। उदाहरण, भगवान शिव, बुद्ध, गणेश, जीसस, मोहम्मद, कृष्ण, राम जैसे रहने के तल। पांचवा तल से हमें स्पिरिट, फैटी एडिड्स, नेचुरल ऑयल, सीड्स, नट्स, बादाम, काजू इत्यादि प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग कर हमारा शरीर चर्बी का निर्माण करता है। इनकी कमी से हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पांचवें चैतन्य तल से प्राप्त आहार से डीएनए में स्पिरिचुअल बैलेंस की कोडिंग विकसित होती है। सिक्स प्लेन है विधि तल, इसे तपोलोक यानी डिवाइन प्लेन भी कहते हैं। यह छठा तल है। यह विश्वमय कोश और आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ से विश्व के लिए आवश्यक न्याय और नियम की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, कार्य कारण सिद्धांत, समय का सिद्धांत, चुंबकीय सिद्धांत, आकर्षण सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, प्रकाश का सिद्धांत जैसे कई सिद्धांत यहाँ से विश्व में प्रवेश होते हैं। इसे छठे चैतन्य तल में न्यूक्लियस एक एसिड तैयार करते हैं। अगर ये न्यूक्लियस एसिड में डीएनए स्ट्रक्चर नहीं होते, अगर डीएनए न हो तो इसे भौतिक संसार में भौतिकता एवं आध्यात्मिकता नाम दो संसार न होंगे, सिर्फ एक ही संसार होगा। छठे चैतन्य तल ने हमें आध्यात्मिक निर्माण प्रदान किया है। इसके कारण हमें भौतिकता एवं आध्यात्मिकता एक सब एक है ऐसा प्रतीत होता है। सर्वम खल्ली ब्रह्म इसका अर्थ है। सेवन प्लेन है आदि तल, इसे सत्यलोक यानी मोनाडी प्लेन भी कहते हैं। यह सातवां चैतन्य तल है। यह निर्वाणमय कोश और सातवें चक्र सहस्त्रार चक्र से जुड़ा है। इसे हमें क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इस या सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। यहाँ सफेद रंग का प्रकाश और स्वच्छ शक्ति पाई जाती है। सातवें चैतन्य तल से हमें मौलिक चैतन्य का संपूर्ण प्रेम, विज्ञान, सृजन की शक्ति प्राप्त होती है। इसे 100% वास्तविकता सृजन करने का लोग भी कहते हैं। 100% अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन क्षेत्र माना जाता है। सातवें चैतन्य तल से हमारे शरीर को एटीपी यानी एडिनोसिन ट्रांसफॉस्फेट प्राप्त होता है। एटीपी यानी विश्व शक्ति, यह सभी प्राणियों में पाया जाता है। उदाहरण, यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, ऐसा वेदों में कहा गया है। सभी भूतों यानी जीवों में जो संचार कर रही शक्ति है, वह हमारे शरीर के अणु परमाणु स्थिति में और न्यूक्लियस में यही एटीपी नामक शक्ति है। यह शक्ति डीएनए द्वारा जीव शक्ति के रूप में यानी कुंडलिनी के रूप में हमें अनंत चैतन्य प्रदान करती है। उसको आदि शक्ति भी कहते हैं। यह समस्त तालों के ज्ञान बाइनरी कोड के रूप में, सोलर लेटर्स, अग्नि अक्षर के रूप में हमारे डीएनए में अंतर्निहित किया जाता है। वह डीएनए से हमें अवसर अनुसार डीएनए की गतिविधि द्वारा पहुंचाई जाती है। इन लोगों के ज्ञान से ज्ञान ज्ञात होता है कि मानवता के विकास के लिए डीएनए का विकास होना बहुत जरूरी है। इतने जरूरी डीएनए के विकास के लिए शाकाहार बहुत आवश्यक है, ऐसा हमारे उन्नत चैतन्य को मानना है। हमारे शरीर उत्पन्न चैतन्य तलों से हमारे शरीर की आवश्यकताएं, उसमें जीव शक्ति की जरूरत है, सभी प्रकृति से बनती है। इसे ग्रहण करके ही हम पुनः चैतन्य स्वरूप बन सकते हैं। आठवां टॉपिक है मानव शरीर यानी आध्यात्मिक संबंध। मानव शरीर में दो प्रकार के संबंध है, आंतरिक यानी इंटरनल संबंध, बाहरी यानी एक्सटर्नल रिलेशन। आंतरिक इंटरनल संबंध, शरीर में स्थित सात चक्रों की कुंडलिनी व्यवस्था का जो शक्ति क्षेत्र है उसे भौतिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है बाहरी यानी एक्सटर्नल संबंध, विश्व शक्ति क्षेत्र ओरा और स्थित पांच यूनिवर्सल चक्र क्षेत्र। भौतिक शक्ति क्षेत्र सात विश्व शक्ति क्षेत्र पांच भौतिक क्षेत्र के अणु और परमाणु में स्थित न्यूक्लियस एनर्जी में डीएनए में स्थित कोडॉन से जुड़े हैं। आत्मा का भौतिक और विश्व से संबंधित संदेश लाइट एन्कोडेड फिलामेंट्स में डाटा के रूप में अंतर्निहित किया गया है। इन कोडॉन में
और एलईएफ में सृष्टि का समस्त संदेश छिपा है। एलईएफ प्लस कोडॉन इज इक्वल टू डीएनए, इन्हें मिलाकर जेनेटिक हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है। हर डीएनए स्टैंड में 12 परत और 12 कोण होते हैं। डीएनए स्टैंड में पाई जाने वाली 12 परत या 12 सूत्र तीसरे आयाम से संबंधित भौतिक चक्रों से और पांचवें आयाम से संबंधित सोलर चक्रों से जुड़ी हुई है। ये दोनों चक्र व्यवस्थाओं के द्वारा मौलिक चैतन्य की शक्ति हमारे शरीर से जुड़कर भौतिक एसेंशियल द्वारा 12 उन्नत संभावनाओं की ओर बढ़कर मौलिक चैतन्य में विलीन होती है। चक्रों के द्वारा डीएनए में संदेश कहाँ से आता है? चक्र सिस्टम के द्वारा डीएनए में संदेश दो मुख्य स्रोत से प्राप्त होता है। पहला है वंश की परंपरा से, यानी माता पिता से। दूसरा उन्नत लोगों के समाचार से, आत्मा से। पहला है वंश की परंपरा। यह भौतिक शरीर जिन माता पिता से प्राप्त हुआ है, उनके वंश हम से हमें अपना पहला कण यानी प्रोमोर्डियल सेल के द्वारा अंश का समस्त ज्ञान डीएनए में संदेश के रूप में दिया गया है। इसमें हमारे बीते जन्मों के कर्म, हमारे पूर्वजों के कर्म से भावनाएं, व्यवहार, मानसिकता, राग, गुण, आस्थाएं, अंधविश्वास, मूर्खता, शक्ति इत्यादि भी प्राइमोर्डियल सेल द्वारा ले आए हैं, ताकि दंडत्व के जीवन के बारे में सीख सके। दूसरा 2000 वर्ष से उन्नत तल के निवासियों के संदेश और मदद हमें गैर भौतिक नॉन फिजिकल जीवों से मिलते रहते हैं। गैर भौतिक यानी नॉन फिजिकल जीवों को हम कार्य कर्म के देवता लॉर्ड ऑफ कर्मा के नाम से जानते हैं। इसमें 42 स्थायी सदस्य, 150 काउंसिलिंग सदस्य हैं। इनमें जिन लोगों में जीवन व्यतीत किया है, उस ज्ञान का सार उन्नत संदेशों के रूप में चक्रों के द्वारा डीएनए में पहुंचा रहे हैं। यह सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा संभव है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हमें हो रहे प्रकंपन की शक्ति तरंगों से चक्र व्यवस्था को हमारे दूसरे शरीर प्राणमय कोश के द्वारा पहुंचा जा रहा है। यह शरीर जिस शक्ति को स्वीकार करता है, उसे परमाणु स्थिति में बसी न्यूक्लियस एनर्जी में डीएनए को प्रदान करता रहता है। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।